कल आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करके सभी के अरमानों पे पानी फेर दिया। अब सवाल सबसे बड़ा उभर के ये आ रहा है, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है? क्या अभी भी फॉर्म रीओपन हो सकता है? क्या एग्जामिनेशन डेट बढ़ सकते हैं? इन तमाम मुद्दे के ऊपर आज हम बातचीत करने वाले हैं और ये आज इस सेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि हर एक पॉइंट आपको सही रूप में समझ में आ जाए। गाइस, एक्चुअली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, इसके बाद झूठ मूठ का आयोग के द्वारा डेलीगेशंस बुलाए गए। ये डेलीगेशंस पता नहीं, समझ में आ रहा है ना? अब इन लोगों को बुलाया गया, डिफरेंट बुलाया गया और ये लोग गए। क्या क्या बातचीत हुआ है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप सुन लेना। क्रक्स के ऊपर आते हैं। बस आयोग ने टाइम पास किया है, ठीक है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो, आंदोलन जिस दिन शुरू होता है उससे बहुत पहले ही बहुत सारी बातें हो गई थी। बहुत पहले ही जो आंदोलन के लिए कह दिया गया था कि हम आंदोलन करने वाले हैं, लेकिन आयोग ने फाइनली आने दिया, पुलिस बल को लगाया और अच्छे से पहले पिटाई करा। उसके बाद शाम को एक प्रेस नोट जारी करते हैं और कहते हैं कि देखो भैया, हम नॉर्मलाइजेशन को हटा रहे हैं। और बाकी के दो जो मुद्दे थे, फॉर्म रीओपनिंग और एग्जामिनेशन डेट को, उन्होंने हाइड कर दिया। आयोग ये मानती है, ये कहती है कि देखो यार, आप लोग जो ना सोशल मीडिया के ऊपर से जा करके इन्फॉर्मेशन लेते हो, वो सब छोड़ो। जो हम देंगे ऑफिशियली देंगे, वो हमारा वैलिड होगा। सोशल मीडिया पे आप देखोगे कि जनवरी में एक एग्जामिनेशन डेट वायरल हो रहा था और आयोग ने विद इन अ फ्यू आवर्स में ही उस चीज़ का खंडन किया। तो आयोग भी तो देख रही है। इसके अलावा कल ट्विटर पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा था। आप जान सकते हो कि फॉर्म रीओपनिंग ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। लेकिन आयोग क्या कहती है कि देखो, ये 50-60 हज़ार बच्चों के लिए, 1 लाख बच्चों के लिए हम 4.5 लाख बच्चों के जीवन से खिलवाड़ नहीं कर सकते। अब इन्होंने सोचा कि भाई कुछ तो बैकअप निकालना पड़ेगा। इन्होंने डेलीगेशन को कह दिया कि देखो, हम विचार करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं, आप लोग जाइए, जो भी अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए वो हम करेंगे। फाइनली उन्होंने शाम को 6 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें एकदम खुले शब्दों में उन्होंने ये कहा कि एग्ज़ाम जो होगा वो 13 को ही होगा, कोई एक्सटेंशन नहीं हो रहा है। और कथाकथित बहुत सारी कहानियाँ हुई है, वो वीडियो पड़ा हुआ, जाके देख लीजिएगा। अब इन तमाम चीज़ों में सवाल ये उभर के आता है कि जो विपक्षी पार्टी है बिहार में, ठीक है, क्या उनके द्वारा कुछ किया जा सकता है? इसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है? क्या विधानसभा में इस मैटर को उठाया जा सकता है या नहीं उठाया जा सकता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताइएगा। और क्या तेजस्वी जी को इस मैटर को विधानसभा में उठाना चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एग्जामिनेशन डेट आप बढ़ा नहीं सकते, फॉर्म को रीओपन कर नहीं सकते, और इस बीच में वैसे तमाम स्टूडेंट हैं जिनका एज खत्म होने वाला है गाइस, और उन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया, फाइनल उनका सबमिशन नहीं हुआ, पेमेंट नहीं हुआ है। तो मैं अभी भी आयोग से बस गुहार करूंगा कि प्लीज़ कम से कम एक दिन के लिए फॉर्म रीओपन कर दो। एग्जामिनेशन डेट आपको रखना है तो वही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, लेकिन एटलीस्ट फॉर्म तो ओपन कर दो सर, ताकि बच्चे कम से कम फॉर्म फिल कर ले। आप ये कह रहे हो कि हमने एडमिट कार्ड जारी कर दिया, भाई डेट आप चेंज कर सकते हैं, वो आपके अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन चलो मान लेते हैं कि आप नहीं करना चाहते एग्जामिनेशन डेट चेंज, कम से कम फॉर्म तो रीओपन कर दो। और एक दिन बढ़ा दोगे तो फिर इससे कुछ तो होने जाने से नहीं रहा, ठीक है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेलवे का फॉर्म भर चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, बहुत सारे क्विज जनरेट हो चुके हैं। आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे हौच पौच हो चुका है कि सारी चीज़ों को समझना करना बहुत बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ही उम्मीद है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस चीज़ को रोक सकती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन मैं एक बात आपको और बता दूं, गवर्नमेंट की मानसा एकदम फिक्स है, उनको एग्ज़ाम लेना है। अगर गवर्नमेंट के तरफ से अगर ये बातें आयोग को क्लियर नोटिस गया होता कि चाहे जो भी हो, आपको फॉर्म रीओपन करना है और आपको एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करना है, तो आयोग कुछ कर नहीं सकता। समझ में आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं बिहार की इतनी बड़ी एजेंसी और इतना बड़ा जॉब वैकेंसी, हर व्यक्ति को चाहिए कि हम भाई इस कंपटीशन में आए। उन भाइयों और मित्रों को तो हटा ही दिया गया। दूसरी बात यह है कि जिन भाइयों और मित्रों की पिटाई की गई, उन्हें भी समय नहीं दिया जा रहा रिकवर के लिए। किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का कुछ हुआ है। अब बताओ वो कैसे जाएंगे एग्ज़ाम देने? वो तो आपकी गलती थी ना। वो कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन था इसलिए हो गया भाई। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें ठीक थी। अब सवाल बस यही है, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है? तो देखो दोस्तों, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल वेबसाइट कोई उम्मीद नहीं बची है। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूशन कोई उम्मीद नहीं बची है। आयोग ने साफ साफ क्लियर वर्ड में जो कह दिया है कि 13 को आपको आना है, आ जाओ, मोस्ट वेलकम है, एग्जाम दे लो। नहीं आना है मत आओ। कहने का बस सेंस यही है कि हम 13 को एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। यू गॉट इट या नॉट? तो गाइस, एग्जाम के प्रिपरेशन पे आप फोकस करो। अब जो भी इंफॉर्मेशन आएगा
उसके ऊपर मैं आपको अपडेट करवा दूंगा टेलीग्राम पे। लेकिन अब एक बात ध्यान रखना, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके सेंटर का जो डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया गया वहाँ का जो भी टिकट वगैरह मिल सकता है, होटल वगैरह मिल सकता है, बुक कर लो। क्योंकि अब ये चेंज नहीं होने से रहा, क्योंकि तेज प्रताप जी बहुत पहले से बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन सुना नहीं जा रहा भाई, तवज्जो नहीं दिया जा रहा सरकार के द्वारा। अगर दिया गया होता तो शायद ये कहानी कुछ और होती, जो कि नहीं हो रही है। अगर गवर्नमेंट की भी मंशा होती कि चलो बच्चों को हम मौका दे देते हैं तो वो ऐसा कर सकती थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। गलती आयोग की है, गवर्नमेंट की है, किसकी है ये कहना बहुत मुश्किल है। इन लोगों ने मिलकर के सिर्फ और सिर्फ ये कहा है कि बच्चे सिंसियर नहीं है, गलती बच्चों की है, जब उन्हें फॉर्म फिल करना था तो उन्हें कर लेना चाहिए था समय पे। लेकिन वो इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है कि 3-4 दिन तक उनका सर्वर ढंग से काम ही नहीं किया। एक बात और बता दूं, एक मित्र बहुत पहले, जिस दिन फॉर्म स्टार्ट हुआ था उसके 2 दिन बाद ही वो फॉर्म डालने गया भाई। फॉर्म डालते समय वो तो 6-7 घंटे तक उसको लग गए थे फॉर्म फिल करने में। एक तो इन्होंने टाइमिंग लगा रखा है, दूसरा ये है कि एक बार अपने फॉर्म रीओपन किया और अगर टाइम खत्म उसके बाद वो फॉर्म ही लोड नहीं हो रहा है, सर्वर एरर आ रहा है। इस चीज़ को तो उन्होंने देखा ही नहीं। तो बहुत 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 सारी चीज़ें हुई है, लेकिन आयोग इस गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उनको अपनी गलती मानना चाहिए। जो भी चेयरपर्सन है, ऐसा नहीं है कि वो इस एग्जामिनेशन के थ्रू नहीं आए होंगे, ठीक है। उन्हें बच्चों का पेन दर्द समझना चाहिए था। एक्चुअली में भाई आप तो सेलेक्टेड ऑफिसर हो ना, यूपीएससी के द्वारा आप आए हुए हो, तो आप इस पेन को तो जानते हो। लेकिन अब आपने तो बहुत सारी चीज़ें कर रखी है ना भाई। अगर आपका बच्चा होता, आपका बच्चा कर रहा होता और उसके साथ ऐसा हुआ रहता, तो आप कुछ ना कुछ क्लॉजेस वगैरह डाल के कहते कि हाँ ठीक है चलो रीओपन करते हैं। तो वो वही वाली बात है। बस मैं किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। आयोग को एक बार कंसीडर करना चाहिए था और उनको ये नहीं कहना चाहिए था कि 4-4.5 लाख बच्चों के लाइफ के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते 1 लाख के लिए। ट्विटर पे जो ट्रेंड कर रहा था वो सभी लोगों ने मिल के किया, सभी लोगों ने मिल करके किया। वो उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब आप किस चीज़ को मानोगे, किस चीज़ को नहीं मानोगे, भैया बता दो प्रभु, हम वही मान लेंगे। फिलहाल में अपडेट बस इतना है। कोई उम्मीद नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। 13 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एग्ज़ाम का फोकस करो। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडवांस लेवल के जो टॉपिक होंगे वो मैं अपडेट करवा दूंगा, डाल दूंगा। मन हो तो एक बार देख करके जाना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। हिस्ट्री के कुछ डाल दूंगा, कुछ साइंस के डाल दूंगा, और जैसे जैसे मेरे को मौका मिलेगा मैं ये तीन दिनों में आपको छोटे छोटे वीडियोस बना करके डाल दूंगा। आप लोग उसे देख लेना। जो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जो मैं अपने एंड से आपके लिए कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि एग्जामिनेशन डेट एक्सटेंड करेगा, टाइम थोड़े से मिल जाएंगे तो मैं आपको ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन अब टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ मेरे एंड से जितना हेल्प हो पाएगा मैं आपके लिए करूँगा। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं मित्रों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, रेट, रिव्यू, शेयर करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो यू नो वेरी वेल कि अगर मन हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं आपके लिए छोटे मोटे अपडेट्स लाता रहता हूँ। और किसी चीज़ के बारे में अगर बातचीत करना हो तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, या किसी मान लो कि आपका जो प्रीलिम्स होने वाला है उसमें अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप वो डाल देना, मैं वो आपके लिए करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो बस इतना ही रखते हैं मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात और मैं कह दूँ, कोई उम्मीद नहीं है, तैयारी पर फोकस करो, तैयारी पर फोकस करो। ये जो टाइम आपके पास है 2-3 दिनों का, उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करो, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।